अस्सलाम वालेकुम। ये आज मैं अपना इस कंटेनर, ये गमला है मेरा, इसको चेक करती हूँ कि इसमें मैंने किचन वेस्ट डाला हुआ है। तो मैंने इसमें काफ़ी कुछ दबा दिया था। ये देखें ज़रा, अंडों के छिलके भी डाले थे, पत्ती भी डाल दी थी और पत्ते भी डाले थे। तो मैं देखना चाह रही हूँ कि ये कंपोस्ट कितनी बनी है और मैं इसको अब इस्तेमाल कर सकती हूँ कि नहीं। ये काफ़ी, ये देखिए ब्लैक ब्लैक भी हो रही है। तो ये आलू के छिलके तो मुझे वैसे ही लग रहे हैं। आलू के छिलके जो हैं ये बहुत टाइम ले रहे हैं। ये तो 3 माह से पहले डिकम्पोस्ट नहीं होंगे। तो इस गमले को यहाँ से मैं उठाऊंगी अब। ये देखें, ऊपर ऊपर से है ये, नीचे से देखते इसमें डालती हूँ ताकि मुझे पता चले ये कैसी बनी है, इस्तेमाल के काबिल भी है कि नहीं। अगर नहीं तो फिर इसको पड़ा रहने देते हैं ऐसे ही। इसमें उल्टा के देखती हूँ। ये तकरीबन हाफ़ डिकम्पोस्ट हो चुके हैं। ये देखें, केले के छिलके, ये इतना मोटा सा होता है केले का, ये देखें तो बिल्कुल गल गया। केला जल्दी हो जाता है, ये केले के छिलके ये देखें, हाथ से पकड़ के देख लीजिए, गल चुके हैं। ये देखें, ये तो बिल्कुल हो गए। और जो आलू के छिलके हैं ये देखें, ये भी गल चुके हैं। इनके हाफ़ डिकम्पोस्ट जो हैं वो केला तो मुकम्मल हो गया डिकम्पोस्ट। और ये जो है आलू के छिलके, ये थोड़े थोड़े अभी रहते हैं। ये देखिए, ये भी हो जाएंगे। लेकिन मेरी मिट्टी में कोई बदबू नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है। इसकी वजह ये है कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। सिर्फ मैंने इस तरह गमले में, ये पैंदे में इतनी सी मिट्टी डाली। डालने के बाद ऊपर मैंने इस तरह केले के और आलू के छिलके दबाती गई। और इसमें और पानी का छिड़काव मैं करती नहीं। जब गमला ऊपर से खुश्क होता था तो मैं पानी का छिड़काव करती थी। तो ये मेरी ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो करने के लिए ऑर्गेनिक खाद एक किस्म की तैयार होगी। अब मैं इसमें और मिट्टी शामिल करके इसमें गोबर खाद शामिल करूँगी। तो इसमें थोड़ा सा मैं पत्तों की खाद शामिल करती हूँ करके। तो मैं इसको अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी ऑर्गेनिक सब्ज़ी में ऑर्गेनिक मटेरियल किस तरह डालती हूँ और किस तरह ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो करती हूँ, किन किन चीज़ों से। ये देखिए, बिल्कुल मैं हाथ में पकड़ती जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरी मिट्टी, ये देखिए इस तरह की मिट्टी हमें चाहिए होती है ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो करने के लिए, जो बहुत ज़रखेज़ होती है। मैं चीज़ों को ऐसे, ये बिल्कुल कंपोस्ट इनकी ना बन चुकी है। मैं इस तरह पकड़ रही हूँ तो वो मिट्टी बनती जा रही है। ये देखें ज़रा, ये तो होगी मेरी वेजिटेबल और फ्रूट की छिलकों की कंपोस्ट, जो मैंने मिट्टी में डाल के बनाई। इसमें मैंने कोई और चीज़ नहीं डाली, गुड़ का पानी भी नहीं डाला, दही भी नहीं डाला। तो ये जो दूसरी है मेरे पास, ये वाला जो थैला है, इसकी भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी भी मैंने तैयार की है। इसमें मैंने मटर के, पालक के, मूली के और साग के, ये सब कुछ मैंने इसमें पत्ते डाले। तो इसके नीचे मैंने जो पानी डाला था गुड़ का और दही का, ये डाला था। ऊपर मैं इसके कुछ नहीं डालती रही, ऊपर बस मिट्टी डाल के मैंने इसमें, ये देखा, आप देख रहे हैं मटर के छिलके आ रहे हैं। ये देखें, ये कोई हो गए और रमज़ान से पहले डाले थे मैंने। ये भी तकरीबन डिकम्पोस्ट हाफ़ से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं इसको भी सारा ओपन करती हूँ, क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है और मुझे अब खाद की ज़रूरत भी है। और इसको रोज़ पानी लगाना पड़ रहा है और ये खुश्क हो जाती है जल्दी। तो मैंने कहा इसको मैं देखूँ, क्योंकि अब कौन से सब्ज़ पत्ते आने हैं, अब तो ये सीज़न ख़त्म हो गया। ये देखें, ये भी तैयार हो रही है। ये देखें, इसमें मटर के बीज, ये नहीं मैं निकालूंगी। ये देखें, ये तो ऊपर ऊपर से है, नीचे से भी सारी मुझे लगता है कि ये भी मेरी तैयार हो गई है। और ये खाद बहुत जल्दी तैयार होती है। ये किचन वेस्ट में से जो सबसे बेहतरीन खाद जो जल्दी तैयार होती है वो ये वाली, जिसमें हम पालक के, मूंगरे के, जितने भी हमारे सब्ज़ हैं, पालक हो गई, बंद गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, इनके डंडल और मटर के छिलके, साग और मूली के, ये सब हम इसमें डालते हैं। ये देखिए, मेरे तो सारे डिकम्पोस्ट हो गए। ये देखें ज़रा,
बिल्कुल मेरी रिच मिट्टी है, ज़रखेज़। ये देखें, और ये देखिए इस कंडीशन इधर देखें, ये सारी आपको मेरी ये वेजिटेबल के लीव्स नज़र आ रहे हैं मटर के, क्योंकि ऊपर ज़्यादा मटर के हैं। ये देखें ज़रा, इस तरह अगर आप लोग भी ऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करें तो हम बहुत सी बीमारियों से जो हम केमिकल की वजह से हमारी बॉडी में आ रही हैं तो बच सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है तो ये चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाती हैं, और इसमें हमारी सिर्फ मेहनत है, कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता सिवाय मेहनत के और टाइम के। टाइम लगाते जाएं और अपनी ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो करते जाएं। ये देखें ज़रा, ये देखिए मैंने हाफ़ बैग से ज़्यादा खाली कर लिया है। एक ये मैंने पॉट को मैंने उल्टा दिया तो ये दूसरा निकाला है। ये देखें ये भी डिकम्पोस्ट हो चुकी चीज़ें, ये मैंने इसमें गत्ता भी डाला था। ये देखें सारे ये अब आ रहे पालक के, और वो साग जो मैंने डाला था ना, ये देखें ये इस तरह, ये था साग, और ये पालक की ये जो घास भूस आपको लग रही है ना, ये साग की इतनी मोटी मोटी और सख्त सख्त थी। ये देखिए ज़रा, ये सब डिकम्पोस्ट हो चुकी हैं। ये मटर के छिलके हैं, ये भी ख़त्म ही है। ये है हमारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो करने का राज, कि हमें घर में से ही खाद मिल जाती है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। ये देखिए सब डिकम्पोस्ट हो गया। ये देखिए ज़रा, ये डंडियाँ, तो ये है मेरा ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो करने का राज। ये देखिए मैं ये आपको घास फूस लग रहा है, ये साग है, बाथू है, और ये मटर के छिलकों के हैं, मूली के, पालक के, जितने भी बंद गोभी के, मटरों के, सब मैं इसमें सब्ज़, जितना भी सब्ज़ मटेरियल है आप इसमें डालते जाएं और ये मिट्टी तैयार भी होती जाएगी। ये देखिए ज़रा, ये है ज़रखेज़ मिट्टी। ऐसी मिट्टी चाहिए हमें अपनी वेजिटेबल ग्रो करने के लिए। अब मैं इसमें थोड़ी सी डालूँगी लीफ कंपोस्ट और थोड़ी सी डालूँगी मैं गोबर खाद, तो इसमें मैं अपनी वेजिटेबल ग्रो करती हूँ और मैं दिखाती हूँ। काफ़ी तो मैंने ग्रो कर ली है, अब जो रह गई हैं वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने नीचे इसका पेंडा निकाला है। ये देखिए ये क्या बन गया इसका, ये थे असल में साग की मोटी मोटी गंदलें। ये देखिए ज़रा, ये मैं ऐसे कर रही हूँ, ये देखें ये भी गल सड़ गई हैं सारी। ये अब मेरी मिट्टी बिल्कुल रेडी है। इसमें और फर्टिलाइज़र डालूँगी, क्योंकि हर चीज़ का जितना भी पौधों को चाहिए होता है, 14 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो सारे गोबर खाद में, लीफ कंपोस्ट में, वेजिटेबल कंपोस्ट में, जो हम फल और सब्जियों की कंपोस्ट तैयार करते हैं उसमें, तो इसमें तो आगे वेजिटेबल की सब्जियां ग्रीन की। अब मैं वो जो दूसरी कंपोस्ट मैंने इस गमले में तैयार की हैं, यानी कि सब्जियों के छिलके, ये भी डाल गई, और गोबर खाद। अब ये देखें मेरे पास ये हो गई लीफ कंपोस्ट जो मैंने ख़ुद घर में तैयार की अपने जामुन के पत्तों की, ये वो होगी। ये देखिए बिल्कुल ब्लैक गोल्ड की तरह, जिसको कहते हैं ब्लैक गोल्ड, ये है वो लीफ कंपोस्ट। ना कोई स्मेल, ना कोई कीड़ा मकोड़ा। ये सबसे आसान खाद तैयार होती है, टाइम लेती है लेकिन सबसे आसान जो इजी है वो ये है, इसमें टाइम लगता है। ये गोबर खाद जो मैं बाज़ार से परचेज़ की है, और ये मेरी किचन वेस्ट, इसमें आलू के, अंडे के छिलके आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो होगी। और ये जो किचन वेस्ट है इसमें फल और सब्जियों के छिलके हैं, यानी कि केला भी है किचन वेस्ट में। ये केले के छिलके भी हो गए, आलू के भी हो गए, वेजिटेबल के हो गए, अंडे के हो गए, पत्ती होगी, इसमें सब कुछ आ गया। और ये जो है ये ख़ास तौर पर है ग्रीन लीव्स, यानी कि जितने हमारे गार्डन के सब्जियों के होते हैं, मूंगरे, मटर, साग, पालक, मूली, चुकंदर, इन सब के जितने भी पत्ते होते हैं, डंडल होते हैं, गोभी के डंडल, बंद गोभी, फूल गोभी के, सब के वो इसमें सारा मटेरियल अब आ गया। ये 4 किस्म की होगी, इसमें सारे फर्टिलाइज़र आ गए, और ये मेरी मिट्टी होगी बहुत ज़्यादा रिच। अब इसमें मैंने कोई और खाद ऐड नहीं करनी। जब इस तरह की हम मिट्टी तैयार करेंगे